नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त गौरव बंसल आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बेटे, हम पढ़ रहे थे आपका अपना चैनल लेट्स रन विद बंसल सर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेशियो की अगली क्लास नंबर 4। हम रेशियो की बेटा 3 क्लास आपसे पहले ले चुके हैं। आपसे कितनी क्लास ले चुके हैं? 3 क्लास। तो आज हम रेशियो की चौथी क्लास लेंगे और आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी नेटवर्क वगैरह में भी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटे, इफ़ ए रेशियो बी 3:2, बी रेशियो 3:4, डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी 7:4, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की बात चल रही है। तो अब सिंपल सी बात ध्यान रखो बेटा, क्या आप देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार और, कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आप। ठीक है, मैं आपको खाली पेज लेता हूँ, उस पर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो आप सिंपल से एक बात समझो। रेशियो के इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? 33 है। मैं आपके कमेंट भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ। जो बच्चे लाइव हैं वो एक बार शेयर कर दें फटाफट। देखो बेटा, मैं डेली क्लास आपके लिए तभी पॉसिबल बन पाएगी आप जब शेयर करोगे। और शेयर करने का मतलब है कि सारे बच्चे आप जो, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में भी। बात समझ रहे हो? हाँ। तो देखो, आपने जो ये क्वेश्चन पढ़ा है हमारे साथ, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है, आपकी कमेंट आ रही है, अच्छी बात है, कमेंट तो आनी ही चाहिए और आप आंसर भी दो एक बार जब से क्वेश्चन मिलता है, लेकिन उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जो बच्चा शेयर करेगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन क्या है? आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। जितना आप शेयर करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा और किसी को लगे ना लगे। ठीक है ना? हाँ, तो आपको हर क्लास के अंदर चीज़ों को शेयर करते हुए जाना है। चले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया हो। क्वेश्चन हमारा था क्या बेटा? ये क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है, देखो ये कह रहा है भाई, ए रेशियो बी जो है हमारा वो कितना है बेटे? वो है बेटा 3:2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। फिर रेशियो सी, बी रेशियो सी कितना दे रखा है बेटे? 3:4। यहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली। तो जगह खाली है तो मैंने क्या बताया, किसको एडजस्ट करेंगे? पड़ोसी को। सी का पड़ोसी यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? देखो सी का पड़ोसी आपको दिख रहा है सर बी, तो बी को बैठा दो। यहाँ इस बी का पड़ोसी है ए, तो ए को बढ़ा दो। गुना करो, 3 × 3 9। तो बेटा 3 × 2 × 3 6, 2 × 4 8। तो टोटल कितना होगा? 23। ये तो पहली बात होगी क्लियर यहाँ से कि बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी टोटल हो गया सर, आप कहोगे 23। फिर अगली लाइन में दे रखा है डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी। ये दे रखा बेटा में 7:4। अब ज़रा एक चीज़ ध्यान से गौर करो, जो ए और सी है, ए और बी सी है, ए बी सी की यहाँ वैल्यू है 4, देखो यहाँ पे, और यहाँ वैल्यू है 23। मैं इसको बराबर करूँ तो इसको 4 से गुना और इसको 23 से गुना कर दूँ, टोटल कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो ज़रा 4 से करो, 4 × 9, 4 × 6, 4 × 8 32। ज़रा 23 से करो, 161, और 23 × 4
यानी ए बी सी की वैल्यू 192 है, ए बी सी की वैल्यू 92 है और डी की वैल्यू 161 है, और यहाँ पे इन सब का भी सम भी कितना आएगा, 92 आएगा। तो यहाँ से ए की अनुपात बी की अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया बेटे, 36 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 161। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है क्वेश्चन। जरा सभी बच्चे जो जो लाइव हैं कमेंट कर रहे हैं, बेटा एक बार इसको फैला दो, शेयर कर दो, बहुत ज़रूरी है ये, शेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 नंबर, ए रेशियो बी 2/9 रेशियो 1/3, बी रेशियो 3 2/7 रेशियो 5/40, डी रेशियो सी 7/10 रेशियो 3/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अब इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं क्वेश्चन को। चलिए देख लिया वो क्वेश्चन आपने, अब इसको सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। यानी यहाँ से आपको क्या क्या बातें दिख रही है बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिख रहा है आपको, ठीक है। आप ज़रा सी बात समझो, जो ए रेशियो बी दिख रहा है आपको, देखो जो ए रेशियो बी है यहाँ पे, वो बेटे कितना है, यानी आप ए रेशियो बी की बात करते हैं, वो है बेटा 2/9 रेशियो 1/3। और दूसरी बात है बी रेशियो सी है बेटा, ये बी है और ये सी है, वो दे रखा है मेरे बच्चों कितना, 2/7 रेशियो 5/40, ठीक है। अब डी रेशियो सी है तो उसको मैं पहले सी डी कर लेता हूँ, तो सी की वैल्यू पहले लिखूँगा और डी की वैल्यू बाद में लिखूँगा। आप यहाँ से ज़रा एक बात समझो, ए और बी डिनोमिनेटर देखना आपको, नोमिनेटर नहीं रहेगा, हर देखना है। ये 9 है ये 3, 9 और 3 का एलसीएम होता है कितना बेटे, 9। तो दोनों को 9 से गुना कर दो, तो 9 से 9 कट गया, ये आया 2 रेशियो, 9 को 3 से काटा, ये आया 3। तो ए और बी का रेशियो है 2/3। 7 और 14 का रेशियो होता है बेटे 14, तो दोनों को 14 से गुना कर दो, 7 से काटा 2, 2 2 जा 4, 14 से 14 काटा कितना आया 5, 5 और 10 का मल्टीप्लाई होता है 10, 10 से 10 काटा, 5 से 10 को काटा 2, तो कितना है 6 रेशियो 7 आए, ठीक है। अब आपको सिर्फ वही काम करना है जो हम पीछे सिखा चुके हैं आपको, ए बी सी और बेटा डी, वही काम। देखो ए कितना है 2, बी कितना है 3, बी और सी कितना है 4:5, सी और डी कितना बेटे 6:7। यहाँ जगह खाली, यहाँ खाली, यहाँ जगह खाली, यहाँ खाली,
यहाँ भी और यहाँ भी, और जगह खाली है तो क्या करना है, पड़ोसन को बैठा देना। तो देखो बी की सबसे नज़दीक पड़ोसी है 3 है, तो यहाँ 3 बैठा दिया, और आगे भी 3 जाएगा। यहाँ 5 है तो 5, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 6 है तो 6, और यहाँ 6। मल्टीप्लाई करो, 2 4 8 और 6 जा 48, 3 4 जा 12, 6 जा 3 5 जा 15, 6 जा 3 5 जा 15, 7 जा। तीनों किसी से कट रहे हैं, आपको ये सर कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, आपको गए 3 से। अगर मैंने 3 से काटा तो ये 3 से काटा, यहाँ लिखते हैं 3 से काटा 48 को 60, 3 से काटा 72 को 24, 3 से काटा 90 को 30, 3 से काटा 105 को 35, 16 24 30 35। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटे, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 35 24 नंबर सभी बच्चों को क्लियर है, बता देंगे एक बार। बिल्कुल सर क्लियर है भाई, ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखो, 35 क्या कह रहा है बच्चों, बताओ। A अनुपात B अनुपात C 2 अनुपात 4 अनुपात 7 एंड A अनुपात B अनुपात D 4 अनुपात 8 अनुपात 9, देन फाइंड A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। सिंपल सी बात दे रखी, A B C दे रखा है और A B D दे रखा है, ठीक है। और हमें निकालना किसका है, A B C और D। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इन बातों को, आप समझें, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, नो बकवास। देखो भाई A रेशियो B रेशियो C दे रखा बेटा, कितना 2 4 7, नीचे दे रखा बेटा A रेशियो B रेशियो D, कितना बच्चे 4 8 9। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ से, अगर आप समझदार हो तो देखो, ये जो A है और ये जो A है, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये जो B है और ये B, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, CD से मतलब नहीं। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, नीचे वाले की क्या होगी, सेवा समाप्त हो। अब A की वैल्यू 4, नीचे भी 4, B की वैल्यू 8, नीचे भी 8, C और D से कोई मतलब नहीं। तो हमें A B C और D, देखो A की 4 B की 8 और C की कितनी आई थी 14 और D की हमारे पास है कितनी 9, यानी ऑप्शन नंबर B इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है सभी बच्चों को? जरा एक बार बता देंगे, सबको क्लियर है तो बता देंगे एक बार। चलिए जितने भी बच्चे कमेंट करें बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, शेयर भी करते रहो फटाफट। सभी शेयर करो। सभी शेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 36, ये आपने नोट कर लिया होगा भाई वाह। 36 पे आ जाऊँ फिर मैं। चलो देखिए 36,
36 क्वेश्चन कितना प्यारा लग रहा है, देखो दिखने में कितना प्यारा क्वेश्चन लग रहा है। इफ़ 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, देन फाइंड a अनुपात b अनुपात c। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालें। देखो मैंने एक बात आपको शायद पिछली क्लास में बताई थी, मैं फिर बता रहा हूँ, जब ऐसी संख्या बराबर में दे रखी हो मुझे अलग से पेज लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये कितना है मेरे भाई, ये ज़रा बताओ आपको कि सर ये 2 है, इस बात को अलावा क्या बचा हमारे पास, 3 गुना 4, तो a की वैल्यू आ गई 12। अगर मैं इस बात को रख लूँ इसके अलावा 2 गुना 4 8, सी वाली वैल्यू को रख लूँ तो 2 गुना 3 6, 2 से काट दो, 2 छिक 2 चौके 2 तिया 6, तो ऑप्शन नंबर ए 6 4 3 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए 6 4 3 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है ज़रा भाई, वाह बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हो, शाबाश बच्चों। बस आप इसको शेयर करते जाओ, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे, देखो दोनों का आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको सिलेक्शन होगा पढ़ के और हमारा होगा आपका सिलेक्शन करवा के, समझ रहे हो। तो हमें दोनों का देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्टी 37 नंबर देखिए, 37 क्या करें, डिवाइड रुपीज 8,000 amongst A, B, C and D so that A and B receive 3 times of the part C and D. B gets 4 times the share of C. B get 4 times the share of C and C get 3/2 times of D's part. Then the share of A is रुपये 8,000 को A, B, C, D में इस प्रकार बांटिए कि A तथा B को मिलाकर C तथा D के कुल भाग का 3 गुना मिले, B को C से 4 गुना मिले तथा C को D से 1.5 गुना मिले। तो बताओ A का भाग कितना है। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो सीधी सी बात है, वही बात अपना, हम तो भैया फंडा समझाने के ज़्यादा करते हैं। इसने बोला है 8,000 रुपये हैं टोटल। कितने रुपए बेटे, 8,000। ये बांट रहे हैं भैया A, B, C, D में और A का हिस्सा बताना है। इसने बोला A और B को मिलाकर C और D के हिस्से का 3 गुना मिलता है, बिल्कुल ठीक है। फिर बोला है B और C का हिस्सा है, B का हिस्सा C के 4 गुना है। फिर बोला C का हिस्सा D का 1.5 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 3/2। अब ज़रा मुझे बताओ B और C की यहाँ पे बात चल रही है। देखो C और D, यहाँ पे मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, सिंपल सी बात समझना। देखो जो ये C और D है टोटल कितना है 5, और यहाँ C और D कितना है 1, तो इसको 5 बना लो पहले। अगर हम 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन C और D यहाँ भी 5 है और इन दोनों को 3 और 2 5 है। अब C और D 5 हो गया, C और D कितना हो गया 5 हो गया। अब ध्यान से समझेंगे C और D 5 है, जिसमें से आपको अलग अलग भी पता चलेगा। C 3 है, D 2 है, C 3 है, D 2 है। अब ज़रा समझो एक बात, अगर C बटा 3 है और यहाँ C कितना है 1, इस C को मैं 3 से गुना कर दूँ ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो C यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब B कितना है 12, A और B 15 है, तो A कितना बचेगा 3। इक्वेशन समझ में आ गई। चलो अब रेशियो बना लो। देखो A कितना है बेटे 3, B कितना है 12, C कितना है 3 और D कितना है बेटे
2। देखो 3 12 3 2, टोटल कितना हो गया, सबको ऐड करो। 3 12 15, 3 18 और 2 20। बेटा इस 20 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी दे रखी है, 8000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ज़रा बताओ, 20 चौक 80 400 की। और हमें निकालनी ए की वैल्यू। ए कितना है हमारे पास भैया, ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब ज़रा बताओ ए कितना है हमारे पास, आपको गुरुजी ए 3 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 400 कितनी हो जाएगी भैया, 3 को 400 से गुना करोगे 1200। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दे रखा है 1200, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अरे सबको क्लियर है बात, चलिए क्लियर। बेटा देखो कंजूसी कमेंट में, लाइक में, शेयर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और जो देखे शुरू से देखे, रेशियो की भी 3 क्लास है, चौथी क्लास है, शुरू से देखेगा। मैं कह रहा हूँ बेटा आपका सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है बच्चों, देखो सम ऑफ 3 नंबर्स इज 3, 3 संख्या का योग 3 है। द फर्स्ट नंबर इज हाफ टाइम द सेकेंड नंबर, पहली संख्या दूसरी का आधा है। एंड द थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम, कितना दे रखा है 1/4 टाइम। थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम ऑफ सेकेंड, एंड सेकेंड नंबर, जो थर्ड नंबर है दूसरी संख्या का, थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, मैं ठीक कर देता हूँ। इसने बोला सम ऑफ 3 नंबर इज 3 से क्या उस 3 है, पहली संख्या दूसरी का 1/2 है, एंड तीसरी संख्या दूसरी का, यहाँ पे आएगा ऑफ सेकेंड नंबर, फाइंड सेकेंड नंबर। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, 3 संख्या का 1/3 है, पहली संख्या दूसरी का आधा है, तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, सेकेंड नंबर आपको बताना है क्या होगा, सेकेंड नंबर ये बताना। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी हम इसको संभालते हैं, यहाँ पेज पे लेते हैं खाली। 3 संख्या है, 1 2 और 3, इन सब का सम दे रखा बेटे 3, ये इनका सम है तीनों का। फिर बोला है पहली संख्या दूसरी की आधी है, अगर मैं दूसरी संख्या को 2 मान लूँ तो पहली इसकी आधी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। फिर बोला तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 गुना है, जो हमारा थर्ड नंबर है वो सेकंड का 1/4 गुना है, थर्ड नंबर जो है वो सेकंड का 1/4 गुना है। अगर हम सेकंड को 8 नंबर मान लें तो थर्ड इसका 1/4 कितना होगा 2। आपको 8 क्यों माना, ठीक है आप 8 मत मानो, आप बेटा 4 मान लो। अगर आप 4 मानते हो तो 4 में भी कोई परेशानी नहीं भाई। इसने बोला है तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 है, अगर दूसरी आपने 4 मान ली तो तीसरी 1/4 हो गया ना, हो गया। यहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली, और जगह खाली में मैंने बताया आपको करना क्या है, इसका पड़ोसी कौन है बेटे 2, इसका पड़ोसी कौन है 4, 1 गुना 4 4, 2 गुना 4 2 गुना 1 2, रेशियो बनाओ, 2 से काटा 2 से काटा 4, 2 से काटा 1, टोटल कितना है 7।
और बेटा ये 7 यूनिट की वैल्यू किसके दे रखे बराबर, तीनों का सम 3। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 3/7। सेकंड नंबर बताना था हमें। अब ज़रा बताओ सेकंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन में कितना आया, ये रहा सेकंड नंबर 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 3/7 कितना आएगा, ये इस सवाल का उत्तर है 12/7, जो कि आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का उत्तर है, ताज़ा ताज़ा सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। अब तो वीडियो नहीं रुक रही होगी ना। एक बार सारे बच्चे कमेंट करो, आवाज़ वगैरह मेरी बिल्कुल सही आ रही है, सब कुछ, वीडियो की क्वालिटी स्पीड भी ठीक है, तेज़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि सभी बच्चों को साथ लेके चलें। तो मेरा लाइक शेयर में बड़ी कंजूसी कर रहे हो, शेयर ठोको फटाफट। मुझे एक वीक के अंदर या 100 बच्चे चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आपके लिए पेपर भी स्टार्ट कर दिया। आप देख लो कि डेली सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 10 AM पे एक दिन DSSB का, एक दिन SSC का, यानी यूपी पुलिस SSC वगैरह सबका कॉमन। और कॉमन पेपर में तो मैथ रीजनिंग GK GS तो वही होती है सबके लिए। तो आप सुबह 10 बजे एक पेपर भी देखोगे, तो वो भी देखते हो, ठीक है। चल 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन कितना प्यारा है। ₹8,400 is divided among A, B, C such that share of A is 2/5 part of B and C together, and share of B is 1/2 part of A and C together. Then find the share of C. 840 रुपये को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 भाग है, तथा B का हिस्सा A और C के हिस्से का 1/2 भाग है। तो C का हिस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, और बेटा कॉपी पेन साथ लेके बैठोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाते हुए चलोगे एक एक क्वेश्चन को लिखते, तो बेटा जिनकी भी दिक्कत नहीं आ सकती। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो वो आपकी कमी है। क्या कहा इसने, 8400 रुपये बेटा टोटल, 8400 ये बांटने ABC में, इनमें बांटने हैं। तो पहले मैं इनका रेशियो बना लेता हूँ। इस साइड में जो A का हिस्सा है B और C टुगेदर के हिस्से का कितना है बेटे, आपको होगा गुरुजी 2/5, ठीक है। फिर बोला गया है B का हिस्सा A और C के हिस्से का, जो B का हिस्सा है वो मेरे बच्चे A और C के हिस्से का कितना है, 1/5। अब देखो यहाँ पे तीनों आदमी की वैल्यू कितनी, टोटल 3। यहाँ पे भी ABC तीनों आदमी की वैल्यू कितनी है, 7। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा बेटा ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको तो 3 से गुना करो 21, और इसको 7 से गुना करो। अगर मैं 3 से गुना करूँगा तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3 गुना 2 6, और 3 गुना 5 15। देखो 15 और 6 21। इसकी वैल्यू मैं यहाँ देख रहा हूँ, 7 से गुना करूँगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 14 और 7 कितनी 21। यहाँ से रेशो बना लो। A कितना है यहाँ पे, ऊपर वाली की संख्या में 6, 3 21 है, और B कितना है 7, और तीनों का सम 21, 6 7 13, तो C कितना आ गया 8। टोटल 21, और 21 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, मैंने पहले बताया था। देखो धीरे धीरे एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, सेटअप सारा ठीक हो गया। 21 की वैल्यू 8400। तो मेरे बच्चों बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। और किसका मान चाहिए हमें बेटा, भाग किसका चाहिए, C का हिस्सा। C की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 गुना 400 3200, और इस सवाल का ऑप्शन है 3200। कौन सा बेटे, D ऑप्शन है। ये हमारा इस सवाल का उत्तर है। क्या बात है। अब तो मैं पेन चलाना भी इस पे। ओके, कितना उत्तर है 3200 रुपये। बढ़ जाएं आगे, चलें। अगले क्वेश्चन का इंतजार करूंगा, इसका आंसर आप बताओगे मुझे।
मैं कमेंट देखना चाह रहा हूँ किस किस का आंसर है, मैं वेट करता हूँ, बाद में समझाऊंगा इसको। ए सर्टेन मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू एंड आर in the ratio 2:7:9. The total share of P and Q is equal to that of R. Then find the difference between P and Q share. कोई धनराशि 2:7 के अनुपात में है और P Q R में बांटी जानी है। P और Q के भाग का योग R के योग के बराबर है। P और Q के भागों का अंतर कितना होगा बता लो। P और Q के भागों का अंतर कितना होगा बता दो भाई। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, देखता हूँ किस किस का आंसर आता है। बताओ भाई, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चों आप लोग। चलिए बताएं, शाबाश भाई। मैं जब तक एक दो मैसेज आए इनका रिप्लाई कर लेता हूँ। बताइए, शाबाश भाई। बहुत बढ़िया, बताइए। और मॉर्निंग में 10 बजे हमारा टेस्ट होगा। आपको जो उन्होंने DSSB जिसको CET देना हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना हो, वो सब जुड़ सकता है। डेली 10 बजे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स एक बार शेयर भी कर देंगे। बहुत प्यारे बच्चे भी, सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया भाई। मुझे ऐसे बच्चों की तलाश थी, जब आपका आंसर आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सिंपल सी बात बताई मेरे बच्चे, इसने क्या, जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा हमारे पास से, कोई धनराशि 2:7:9 में PQR में बांटी जानी है। किस में बांटी जानी है? PQR में बांटी जानी है। समझ रहे हो? आप समझो, यहाँ से अगर PQR में बांटी जानी है और P और Q का हिस्सा देखो 2 और 7 9 हो गया, R के हिस्से के बराबर, तो P और Q के भागों का अंतर आपको क्या सर 5 आ जाएगा। बेटे 5 तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये अमाउंट नहीं दे रेखा क्वेश्चन में, कितनी राशि को बांटा, ये तो रेशियो है। रेशियो को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। जितने भी स्टूडेंट ने आंसर दिया सब बहुत बढ़िया भी, यानी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही मेरी बात। चलो 41 नंबर पे चलते हैं। बताइए 41 नंबर, ₹17,000। देखो AC के अंदर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इस समय। ₹17,000 डिवाइडेड अमंग A, B, C and D in such a way that the ratio of A and B share, B and C share, C and D share are 2:3, 2:3, 4:3 and 2:3 respectively. Find the total share of A and D। भाई वो घटिया सा क्वेश्चन है, तुरंत कर दोगे आप। इसने क्या बोला है, जो 17,000 रुपये हमारे पास टोटल, कितने बेटे 17,000 रुपये, ये किस में डिवाइड करने भाई, आप कहोगे गुरुजी ये तो A B C D में है और हमें A और B का भाग बताना है, डिवाइड तो इसमें करने भाई।
तो मैंने कि बेटा कर दो, क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन आप बताओगे तब। फिर इसने बोला है ए और बी का जो शेयर है वो है 2:3। मैंने कि बेटा ठीक है। बी और सी का शेयर है वो है बेटा 4:3। मैंने कि बेटा ये भी बहुत बढ़िया है। फिर हमने गुरुजी सी और डी का शेयर है 2:3। मैंने कहा बेटा और भी बढ़िया बात है। तो मैंने कहा बेटा ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली। और आपकी कोई जीएफ वगैरह है, अगर उसको या दोस्त की कोई उसको अगर छोड़ देता है कोई, जगह खाली को मत छोड़ो, आपको जगह भरनी है। दोस्त की कमी महसूस नहीं होने देनी उसको, बेचारी को। आज के टाइम ऐसा किसी को खाली नहीं रहने देना बेटा। देखो इसको 3, इसको 3, इसको 3, इसको 4, इसका पड़ोसी, जगह खाली मत छोड़ो। यहाँ 2, यहाँ 2। देखो सबका मल्टीप्लाई 16, यहाँ सबका मल्टीप्लाई 3 चौक 12 दूनी 24, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27। कट रहा है कोई? बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। तो आपसे पूछा टोटल कितना हो गया। देखो 16 और 24 40, 18 48 58 और 27, आप हो गए सर 85। तो बेटा अब ये बताओ इस 85 यूनिट की वैल्यू ज़रा ऊपर क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी? 17,000। कितनी दे रखी थी? 17,000। 17 पंजे 85, 17 से 17 1000, 5 से काटा 200। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 200। आपसे पूछिए किसका है? ए और बी। ए 16, बी 24। 16 और 24 कितना हो गया? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 8,000। 40 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000। ए और बी की पूछा, डी की पूछा है। चलिए मैं क्वेश्चन में इंग्लिश वाले कह रहे सर ए और डी की पूछिए, और हिंदी वाले कह रहे ए और बी। इंग्लिश वर्जन को ठीक मानोगे आप। ए और डी का पूछे भी तो इंग्लिश में ठीक, हिंदी में ठीक कर लोगे, ए और डी कर लोगे। कोई नहीं, हम क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। देखो अगर ए और डी की पूछिए तो ए कितना है बेटी? 16। मैंने ए और बी की भी निकाल दी। ए और डी की पूछे तो 16, ये 27। 16 और 27 कितना? 43। 1 की 200 तो 43 की 8600। ये तो इंग्लिश वालों के लिए 8600, हिंदी वालों के 8,000। तो ऑप्शन नंबर ए 8600 दे रखा है इस सवाल का उत्तर। एसएससी भी कहती है कि इंग्लिश वर्जन मान्य होता है। क्लियर है? ज़रा बताओ सभी बच्चे बताओ। बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है मुझे आप लोगों को देखते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मज़ा आ गया। क्या इतने ब्रिलियंट बच्चे, इतने साहसी बच्चे, शाबाश। कि इनको पढ़ाओ तो आनंद आ जाता है। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है मेरी बात? चलो आगे बढ़ जाए। (42) नंबर 42 क्या कर रहा है? द सम ऑफ 1/5 of the number and 25% of another number। एक नंबर का 1/5 और दूसरी संख्या के 25% का योग इक्वल टू 40% ऑफ फर्स्ट नंबर। पहली संख्या के 40% के बराबर है। एक संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना? क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्वेश्चन जरूर लिखा करो, ट्राई किया करो और कमेंट जल्दी जल्दी किया करो। तो उसको भी देखें धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ाएंगे आपका, चिंता ना करें। ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे हम आपको, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और ना घबराने देंगे किसी को। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या का 1/5। हमने एक संख्या ले ली बेटे, मार्कर का कलर बदल लेते हैं पहले तो। एक संख्या ले ली हमने, कितनी बेटा? ए। इसका 1/5
प्लस दूसरी संख्या का 25%, 25/100 यानी 1/4 का सम बराबर है पहली संख्या के 40%। 40% का मतलब होगा बेटे 2/5। 40%, अरे भैया 40% जो होगा वो कितना होगा, 2/5 ही तो होगा ना। तो बस ऊपर लिख दो। आपको क्या बताया कि एक संख्या ए, इसका 1/5, बी का 25% का मतलब 1/4 बराबर है ए का 40% यानी 2/5 के। कुछ नहीं, अब इसको सोल्व तो कर सकते हो। तो देखो a/5 b/4, तो एलसीएम कितना आ गया 20। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 भी बराबर 2a/5 होगा। 5 से मैंने ये काटा, 20 को कितनी बार 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम आएगा 4a + 5b, और इधर कितना आएगा 5b, इधर आएगा 4 × 2 8 है, ये 4 उधर जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, b तो इधर ही रहेगा, 4 उधर जाएगा तो 4। तो यहाँ से a/b कितना आ गया 5:4। a/b कितना आ गया 5:4, जो कि है ऑप्शन नंबर डी सवाल। जैसा बोलता जाए वैसे सोल्व करना है। क्लियर है, 2/5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चले आगे बढ़ते। 43 नंबर क्या कह रहा है बेटा, ₹11,550 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन x, y and z such that x get 4/5 of what y gets, 2/3 of what z gets. How much more does z get over x in rupees? 11,500 को x, y, z में इस तरह बांटे कि x को y का 4:5 और y को z का 2:3 भाग मिले, तो z को x से कितना भाग अधिक मिलेगा, z को x से कितना भाग अधिक मिलेगा, बताओ मेरे शाबाश। सभी बच्चे मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। बताओ भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों का आंसर आता है। अब नाम किसका लो, सारे इंटेलिजेंट हो गए आप, ठीक है। देखो टोटल पैसा कितना है बेटे, आपको कि गुरुजी 11,500, ये बांट रहे हैं, ए तो नहीं है, एक्स वाई जेड दे रखा है, या ए वाई जेड दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखा है। तो एक्स वाई जेड है तो हम एक्स वाई जेड को ले लेते हैं भाई। तो एक्स वाई जेड को ले लेते हैं, ए को हटा देते हैं एक बार। नाम में क्या रखा है यार, तो आपको गुरुजी एक्स वाई और जेड में बांटना है 11,500। इसने बोला है एक्स को वाई का 4/5, एक्स को वाई का 4/5, ठीक है, वाई को जेड का 2/3। तो देखो जेड यहाँ 5 है, जेड यहाँ 3 है, इसको ऐसे की बजाय ऐसे लिख लो, 4:5 और ये 2:3, जगह खाली, जगह खाली। और बेटा जगह खाली हो तो किसको बैठाते हैं, पड़ोसी को। यहाँ पड़ोसी 2, यहाँ पड़ोसी 5, 4 × 2 8, 5 × 2 10, 5 × 3 15, टोटल 8 10 18 और 15 33 की वैल्यू दे रखी है 11,500। 11,500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ज़रा बताओ। आपको कहे सर 11,500/33, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, z को x से कितना अधिक मिलेगा। देखो
जेड को एक्स से कितना अधिक मिलेगा। जेड को कितना मिल रहा है 15, एक्स को कितना मिल रहा है